हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन, बिजनेस स्टैटिक्स में जो डिस्पर्जन का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सीखते हैं उसमें पहला क्वार्टाइल डेविएशन हमने सीखा। सेकंड हम आज सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फिर सीखेंगे मीन डेविएशन। अगर ये तीनों आप ढंग से सीख लेते हैं तो आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो सिक्योर कर लेते हैं। तो बहुत ढंग से सीखिए और प्रैक्टिस करिए इनको। लास्ट टॉपिक हमने क्वार्टाइल डेविएशन सीखा हुआ है, अब हम सीख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ और बोलता भी रहूँगा, राइट, कि स्टैटिक्स में जितना भी होता है कैलकुलेशन डिफरेंट स्टैटिकल टूल्स का या फिर जो भी एनालिसिस होता है वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज़ होता है। सीरीज़ को पहचानना स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, इसी के हिसाब से हमारे फॉर्मूले लगाए जाते हैं। हर टॉपिक जब भी मैं सिखा रहा हूँ ये बात मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट है, राइट। बुक में वो सीक्वेंस नहीं बताई जाएगी हर बार, या कहीं और ज़्यादा नहीं सुनोगे आप, लेकिन मैं इसलिए उसको पॉइंट कर रहा हूँ हर बार क्योंकि फार्मूला उसी के हिसाब से लगेगा। गलत सीरीज़ पहचानी, गलत फार्मूला लगाया, गलत आंसर आया, राइट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिकग्नाइज द सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें केवल मार्क्स होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ जिसमें मार्क्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, कंटिन्यूस सीरीज़ जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन में इन तीनों डिफरेंट सीरीज़ के लिए हम कैलकुलेशन को सीखेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस आप देखिए, समझिए, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस साइन से भी डिनोट करते हैं। मैं केवल अभी न्यूमेरिकल पार्ट कवर कर रहा हूँ, राइट। थियोट्रिकल अभी इसलिए नहीं ज़्यादा डिस्कस कर रहे क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही है, सीधे वही आएगा। थ्योरी तो वो रिसर्च में यूज़ होती है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, राइट। रिसर्च करते हो आप, पीएचडी करते हो, एमबीए का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वहाँ पे यूज़ होती है। वहाँ थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे किसी डिसीजन पे पहुँचना है आपको कि रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं कि इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगा, राइट, जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे। अभी केवल इतना सीख लो आप। इसका सिंबल ये वाला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, शॉर्ट में एसडी लिख दो या फिर ये लिख दो। अभी अगर मैं इसका मेथड आपको बताऊं तो इसमें दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मेथड को हम लॉन्ग कट मेथड भी कहते हैं और इनडायरेक्ट को हम शॉर्टकट भी कहते हैं। लॉन्ग कट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अभी इंडिविजुअल सीरीज के लिए अलग फार्मूला है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए सेम फार्मूला है, राइट। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो डायरेक्ट क्यों है और इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट क्यों है वो भी बताएंगे आपको। पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, एस डी इक्वल्स टू समीशन, मतलब स्क्वायर रूट निकालना होता है, समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन का। और डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी होती है तो समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। इनडायरेक्ट मेथड अगर यूज करना है तो 1/n रूट समीशन डी स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन डी का स्क्वायर। अब बुक में कोई भी फॉर्मूला आपके लिखा हो इनडायरेक्ट मेथड का, शॉर्टकट मेथड का, आप यही वाला कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुझसे डेरिवेशन करवाओगे, मैं अभी करके दिखा सकता हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा खर्च होगा लेकिन आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा, राइट। इसी फॉर्मूले से वो दूसरा फार्मूला बनेगा जो भी आपकी बुक में दे रखा है। तो आई वॉन्ट इन शॉर्ट कि आप इसको एडॉप्ट कर लो, दिस विल बी ईजी। बिकॉज अगर अलग अलग फार्मूले से हर सवाल में सोल्व करोगे तो कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ओनली दिस इज़ द फार्मूला दैट यू हैव टू यूज़। बुक में ये भी है, अब उसके बीच में यहाँ पे छोटा सा एक्स लगा देता है वो, तो उससे कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि हम जानते हैं कि मार्क्स x होते हैं और डेविएशन x से ही निकलता है, नहीं भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो जो लिखा है वो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कोई कहते हैं कि साहब यही होता है फॉर्मूला, इसमें लिखा हुआ ना x अच्छा होता है, x लिखा हुआ अच्छा लगता है, लिखना ज़रूरी है, याद कर लो नहीं तो फार्मूला गलत हो गया, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है या फिर आप बन रहे हो, राइट? तो जैसा लिखा है समीशन डी स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन डी का स्क्वायर, बस इतना करो, सिंपल। ठीक है, 1/n रूट समीशन एफ डी स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन एफ डी टू द स्क्वायर। एक इम्पोर्टेंट बात है, स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने ये फॉर्मूला बताया यहाँ से यहाँ तक है, इसके ऊपर पूरा स्क्वायर रूट है, बच्चे यहाँ तक लगाते हैं, यहाँ पे यहाँ तक लगाएंगे, इतना लगा देंगे बस। तो छत पूरी होनी चाहिए फार्मूले के ऊपर, जितनी उसकी फार्मूले की रेंज है वहाँ तक छत उसके उस पे होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ तक रह गया ये लाइन तो इसका मतलब अलग हो गया, उसका मतलब अलग हो गया, फॉर्मूला ही गलत हो गया। वो बच्चे कहते हैं लाइन ही तो नहीं खींची है, बहुत फ़र्क पड़ता है लाइन नहीं खींची है उस बात का, राइट? भाई मैं अगर इसको यहाँ तक लिखूँगा तो वो केवल इतना सोल्व होगा, रूट में इतना नहीं होगा। जब मैं लाइन पूरे तक रखूँगा तो वो पूरा वैल्यू रूट में आएगा। तो इसका ध्यान रखना बात, आप लिखो फार्मूला तो लाइन ऊपर पूरा जाना चाहिए फार्मूले में। ठीक है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, इतना लाइन करने के लिए। ठीक है, टेक्निकल बात बता रहा हूँ। तो आगे देखिएगा, इसको हम लॉन्ग कट मेथड क्यों कहते हैं, इसको हम शॉर्ट कट मेथड क्यों कहते हैं, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम लॉन्ग कट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ड होता है, मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, ये कठिन होता है, और ये आपका जो है इजी होता है, राइट? इसलिए शॉर्टकट कहते हैं, सिंपल, शॉर्टकट माने शॉर्ट, इजी। अच्छा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन यदि आपको सीखना है ना, तो एक लॉजिक और याद रखो, जो सवाल को सोल्व करते समय आपको याद रखना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें डेविएशन निकाला कैसे जाता है, और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें डेविएशन कैसे निकाल, लॉजिकल डिफरेंस है। इसमें हमें डेविएशन निकालना है तो वो निकलता है थ्रू एक्चुअल मीन। ध्यान दीजिए बात को, क्या कह रहा हूं मैं, एक्चुअल मीन से निकलता है डेविएशन। एक्चुअल मीन क्या होता है, जो मीन आपने सीखा है, जो आप मीन कैलकुलेट करते हो एक्चुअली, वो एक्चुअल मीन होता है, राइट? और इसमें इनडायरेक्ट मेथड में जो डेविएशन निकलता है ना, वो निकलता है थ्रू एज्यूम्ड मीन। मतलब आप उसको एज्यूम करते हो, वो एक्चुअल में मीन नहीं है, दैट इज नॉट द मीन इन स्ट्रिक्ट सेंस, यू हैव एज्यूम्ड इट टू बी अ मीन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन इन द क्वेश्चन, राइट? डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपने कोई वैल्यू मार्क्स में से एज्यूम की है। मैं रिपीट करता हूँ दोबारा शब्द में, डायरेक्ट मेथड में जो भी डेविएशंस आप कैलकुलेट करोगे वो एक्चुअल मीन से करोगे, इनडायरेक्ट में एज्यूम मीन से करोगे। क्लियर? यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमें बताता है ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। मीन के फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, राइट? वो भी मेरे को थोड़ा सा रिवाइज कराने पड़ेंगे यहाँ पर। ये तो मेथड हो गया तुम्हारा एसटी का, क्लियर? तो मीन भी रिवाइज करा देता हूँ। मीन का शॉर्ट में देख लो, अगर वो इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज तो समेशन x अपॉन n, और उसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, a प्लस समेशन d अपॉन n। ठीक है, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में समेशन xf अपॉन n। ये n नहीं है, ये x है, ध्यान देना। ये हमारा a प्लस समेशन एफ डी अपॉन n। बात ये है कि क्यों बता रहा हूँ दोबारा, क्योंकि जब सवाल आए तो कुछ ऐसा ना लगे जो अनजाना सा हो, आप कंफ्यूज ना हो, चाहे किसी ने पहले मीन किया है चाहे नहीं किया है।
थोड़ा सा बेसिक मालूम रहना चाहिए। मीन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले में, ये इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले हैं, और प्रीसीडिंग लेक्चर भी है मीन का डिटेल में सीखना है तो क्लियर, उस हिसाब से होगा। अच्छा, इसमें अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी कि और क्या चीज़ होती है इसमें। और ये चीज़ होती है, आपसे पूछ लेता है कोएफिशिएंट ऑफ एसटी। उसमें हम एसडी की वैल्यू को मीन की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को मीन की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। अगला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें हम एसडी की वैल्यू को मीन की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एसडी का परसेंटेज हो गया एक तरीके से, सीवी शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात हम बता सकते हैं, एक टर्म होता है वेरिएंस, वो एसडी का स्क्वायर होता है। मतलब एसडी का एसडी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस आएगा, क्लियर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेरिएंस अगर क्वेश्चन में दिया है, उसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं तो एसडी आ जाएगा, ठीक है। या मैं इस फॉर्मूले में से स्क्वायर रूट हटा दूं तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो, फॉर्मूले की बात बहुत हो गई, सवाल में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, तो नहीं तो बवाल हो जाएगा सवाल में इंप्लीमेंट नहीं किया तो, राइट। तो देखिए किस तरीके से इस तरीके के सवाल को हम करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज ट्राई करते हैं। आप लिख सकते हैं कैलकुलेट मीन एसडी कोएफिशिएंट ऑफ एसडी मीन एसडी कोएफिशिएंट ऑफ एसडी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें हमारे पास मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये मार्क्स हैं हमारे। इससे मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से एसडी निकालना है। वैसे सवाल में बताया नहीं है कौन से मेथड से निकालना है। मैं आपकी एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूं, आपको दोनों मेथड से आना चाहिए। शॉर्टकट से बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए, बच्चे स्किप करने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट मेथड को, राइट, कि डायरेक्ट से कर लें आंसर तो आ जाएगा। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, क्वेश्चन में अगर एग्ज़ाम में आता है, ये चांसेस तो हैं कि वो कहे कि शॉर्टकट मेथड से सोल्व करो, ये नहीं है कि कहे कि लॉन्ग कट से करो। तो शॉर्टकट के पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो शॉर्टकट मेथड ढंग से सीख लो, ठीक है। तो देखिए मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा और आंसर सेम आएगा। तो दिस इज डायरेक्ट कट मेथड या लॉन्ग कट मेथड। मतलब बहुत कठिन मेथड है लॉन्ग कट मेथड, राइट, बहुत कठिन है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। 10, 20, 30, 40, 50 हमने लिख दिया। सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। ये सवाल ऊपर की जानकारी ऊपर तक है। अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू लिख लिया हमने, अभी इन सब को ऐड करते हैं। समीशन x की वैल्यू कितनी आ रही है, 150 आ रही है। अच्छा, मीन की वैल्यू क्या आएगी, इंडिविजुअल सीरीज का मीन है, समीशन x अपॉन n निकालना है मेरे को। 150 को मुझे, नंबर कितने हैं आइटम, n है हमारे 5, है ना। तो 150 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 30। ये मेरा क्या चीज़ आई, मीन। अब मैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें जो डेविएशन है, मतलब लॉन्ग कट मेथड कर रहा हूँ, इसमें डेविएशन एक्चुअल मीन से निकालना है मेरे को, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में एस टी के लिए मेरे को समेशन डी स्क्वायर चाहिए, एन मेरे पास है, उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं। तो डी स्क्वायर के लिए मुझे डी कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो अभी देखो डी कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक्चुअल मीन से निकालना है। एक्चुअल मीन ये है 30, इसको मुझे इन सब वैल्यूज़ में से लेस करना है।
डी को मुझे इन सब वैल्यूज़ में से लेस करना है, 10 में से 30 को लेस करना है, कितना आने वाला है? -20, राइट। 10 में से 30 लेस कर रहा हूँ, फिर 20 में से 30 लेस करूँगा, -10, 30 में से 30 0, 40 में से 30 10, 50 में से 30, राइट। माइनस प्लस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो कैलकुलेटर से करके देखना, कम में से ज़्यादा घटाते हैं माइनस का आता है। अभी इसके बाद क्या करना है? डी का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है इसका इसी में मल्टीप्लाई, -20 का -20 में मल्टीप्लाई। होल स्क्वायर प्लस में होता है, होल स्क्वायर की वैल्यू प्लस में आती है। -20 इंटू -20 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करोगे 400 आएगा। -10 इंटू -10 100, 0 इंटू 0 इज 0, 10 इंटू 10 इज 100, 20 इंटू 20 इज 400। एक बात समझाने लायक और है यहाँ पर कि जब भी डेविएशन आप एक्चुअल मीन से निकालोगे तो डेविएशन का टोटल 0 आएगा, 100% गारंटी, ठीक है। जब भी डेविएशन एक्चुअल मीन से निकालोगे डेविएशन का टोटल 0 आएगा, गारंटी। अभी देखिए इसका टोटल कर लेते हैं। दिस इज 1000, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू होगी 1000। अब मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला? ये वाला, राइट। दिस फॉर्मूला आई हैव टू यूज फॉर कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहीं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी मैंने? 1000। आप वहाँ मत करना, आप वहीं करना, नीचे लिखना एस डी बराबर फॉर्मूला लिखना, फिर नीचे सोल्व करना, राइट। ऐसा नहीं है वहाँ फॉर्मूले पे तो पहुँच जाओ। सर ने कहा था मतलब पहले सारे फॉर्मूले लिखे हैं सवाल सोल्व करने के लिए, फिर उसके बाद में वहाँ पे ही सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपको बता रहे हैं नीचे यहाँ पर इसके फॉर्मूला लिखना, फिर उसको अप्लाई करना। अपॉन एन कितने हैं? 5। 1000 को 5 से डिवाइड किया, 200 आ गया। 200 का स्क्वायर रूट निकालिए कैलकुलेटर पे, 200 का स्क्वायर रूट निकालिए, कितना आ रहा है? 14.12। ये मेरा एस डी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन में इसको बोल सकता हूँ, राइट। अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एस डी निकालना है, कोएफिशिएंट, तो एस डी अपॉन मीन मेरा फॉर्मूला है यहाँ पर, एस डी अपॉन मीन। तो मैं क्या करूँगा, एस डी की वैल्यू कितनी आई मेरी? 14.12। मीन की वैल्यू कितनी थी? 30, डिवाइड कर दीजिए 4.7। अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मुझे निकालना है, तो ये जो वैल्यू आई थी 14.12 अपॉन 30 इंटू 100 कर दूं मैं, तो 47% आ जाएगा। क्लियर? 47%, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में पुट हो गया, सही है ना। ये लॉन्ग कट मेथड, वेरी हार्ड मेथड, उससे हमने कैलकुलेट किया, राइट। अच्छा, एक बात समझाने लायक है यहाँ पर। मैंने कहा एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं, डेविएशन का टोटल 0 आता है। एक्चुअल मीन अभी तो ये फुल नंबर में है, होल नंबर में है, 30 है, तो आपने डेविएशन लेने में कोई परेशानी नहीं आई। अगर ये आता 27.59 एक्चुअल मीन की वैल्यू, तो आपको वही लेस करना पड़ता, आप उसको राउंड ऑफ नहीं ले सकते थे। 27.59 सपोज मीन की वैल्यू आई आंसर, तो उसी को लेस करोगे आप, पॉइंट्स में ही आएंगी वैल्यूज, उसी का स्क्वायर करोगे आप। कैलकुलेशन कितनी भी आप आगे बढ़ जाए डेसिमल्स में, जैसी आएगी वैसी सोल्व करनी होगी, तब आंसर सही आएगा। ध्यान रखना है इस बात को, पहले ही बोल रहा हूँ मैं इसको कि ये हार्ड मेथड है, राइट। शॉर्टकट में मीन कैलकुलेट करने पर मीन की वैल्यू में जो होल नंबर नहीं है, उसमें जो पॉइंट आए हैं, डेसिमल में वैल्यू आई है, उससे बचा जा सकता है, क्योंकि उसमें एज्यूम मीन से करा जा सकता है, तो इसलिए वो इजी मेथड है, ठीक है। चलिए शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड से करने के लिए हमें एक प्लेन पेपर लेना होगा, अलग पेज आप टर्न कर लीजिए कॉपी पे, हमें प्लेन पेपर चाहिए, है ना। अगले पेज पे करेंगे, वहीं नहीं करना, ये तो हमारी जानकारी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये हम पेज बदल रहे हैं अपना, ठीक है, ऐसे करके,
ओके, अब हम करेंगे इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड, राइट। तो हम लिख देते हैं x की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50। मैं एज्यूम कोई सा भी मान सकता हूँ इसमें डेविएशन निकालने के लिए, सबसे आंसर निकाल दूंगा मैं 5000 भी मानूंगा ना एज्यूम, उससे भी आंसर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे मालूम है मेरी कैलकुलेशन प्रॉपर है, बहुत ठीक ठाक प्रैक्टिस है, उससे आंसर निकाल दूंगा। लेकिन मैं आपसे नहीं चाहूँगा किसी से कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट करो, तो जो मैं कहूँ वो करो, प्रैक्टिस ढंग से करो, उसके बाद में जब उससे आंसर आने लगे तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो या तो पहला एज्यूम मानना या दूसरा, बेटर है कि अभी स्टार्ट दूसरे से करो, एक वैल्यू माइनस में आ जाएगी, उसको सीखो एडजस्ट करना, ठीक है। तो दूसरा वाला वैल्यू आप एज्यूम मान लो, ये ए हो गया। अब मुझे डेविएशन निकालना है, दैट इज x माइनस ए, एक्स माइनस ए, दैट इज x माइनस ए। यहाँ पर मैं डेविएशन में क्या लिख रहा था, x माइनस मीन, वहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, x माइनस ए। मतलब यहाँ पर एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं, वहाँ पर एज्यूम मीन से लेते हैं, डिफरेंस समझिए, याद भी रखिएगा सवाल करते समय, केवल इसी टाइम समझने के लिए नहीं होती हैं चीज़ें, इनको यूज़ करना है आपको। तो ए की वैल्यू है 20, मुझे इन सब वैल्यूज़ में से लेस करनी है, 10 में से 20 लेस किए, 20 में से 20, 30 में से 20, 40 माइनस 20, 50 माइनस 20, 30। अभी इसका टोटल करिए, समेशन डी, 30, 20, 50 एंड 10, 60 माइनस 10 इज 50, राइट, क्लियर। Now the square of this, minus 10 into minus 10 is 100, 0 into 0 is 0, 10 into 10 is 100, 20 into 20 is 400, 30 into 30 is 900, clear? And the total of this, 900, 400, 1300 and 100, 1400 and 1500. What will it be called? Summation d square. What will it be called? Summation d square. No problem? अभी देखिए आगे, मैंने एक ट्रिक बताई थी अभी कि जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तो टोटल 0 आता है, यहाँ पर टोटल 0 नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, बच्चे कहते हैं सेम आ गया, वो 0 आ गया इसमें, तो एज्यूम मीन से लिया हमने, आपने कहा था नहीं आएगा 0, राइट, एज्यूम मीन से। वो केवल तब आता है जब आपने जो एज्यूम माना है वो कोइंसिडेंटली एक्चुअल मीन की वैल्यू है। अभी मान लो मेरे को नहीं मालूम मीन की वैल्यू क्या है, यहाँ कैलकुलेट कर लिया, बात अलग है, यार मैं मीन 30 ले लूँ तो 0 आ जाएगा और 30 ही मेरा एक्चुअल मीन है। तो केवल ये कारण होगा एज्यूम मीन से डेविएशन का टोटल 0 आने का, कि वहाँ पर एक्चुअल मीन की वैल्यू भी वही होगी, राइट, और आपको मालूम नहीं है, आपने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। तो ये एक हिंट दे दी मैंने आपको। अभी क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं करोगे, एस डी निकालोगे और क्या करोगे, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/n स्क्वायर रूट समीशन डी स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन डी का स्क्वायर, राइट। छत देख लो पूरी बराबर फॉर्मूले के एंड तक जानी चाहिए। 1/n की जगह क्या लिखोगे, n की वैल्यू क्या है 5, रूट समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1500 इंटू एन की वैल्यू क्या है 5, माइनस समीशन डी कितना है 50, इसका स्क्वायर कितना है ये, तो 1/5, ओके। 1500 इंटू 5 इज 7500, माइनस 50 का होल स्क्वायर इज 2500, इसको सोल्व करिए, स्क्वायर रूट 7500 में से 2500 लेस करिए, 5000 आ गया, 5000 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो 14.12 आ जाएगा एस डी का वैल्यू, 14.12, ठीक है। अभी मुझे मीन भी निकालना है इसमें, मान लीजिए शॉर्टकट से, तो मैं कैसे निकालूंगा, a प्लस समीशन d अपॉन n, a की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस समीशन d की वैल्यू 50 अपॉन n की वैल्यू 5। ये मैं एरो क्यों बना देता हूँ बड़ा इक्वल लिखने के बाद, एक लाइन में कोशिश कीजिए कि एक से ज़्यादा बार आपका इक्वल नहीं आए, राइट, तो इसलिए एरो बनाने पड़ते हैं, लास्ट वाले पे इक्वल आएगा। तो 5 से 50 को डिवाइड किया 10, 10 में 20 जोड़ा तो 30, राइट। अब आपके पास मीन भी है, एस डी भी है,
आप कोएफिशिएंट ऑफ एच डी भी फाइंड कर सकते हैं, एच डी अपॉन मीन से। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड कर सकते हैं, एच डी अपॉन मीन इंटू 100 से। द आंसर of SD will remain the same whether it has been calculated by direct method or indirect method. No problem with that. Is that okay? Clear? Let's move on to discrete series. I hope this will help you a lot. एक और बात इसमें है कि रोल नंबर वगैरह हो तो वो इंडिविजुअल सीरीज होती है, रोल नंबर सीरियल नंबर हो तो, ठीक है। अभी इसको अपन इरेज करते हैं। इसके अंदर जो अब हम डिस्क्रीट सीरीज करेंगे तो उसमें मार्क्स के साथ साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होगी। मार्क्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, राइट। डिस्क्रीट सीरीज एक्स एफ, एक्स आपका कितना दे रहा है, एक्स मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 4, 1। सपोज दिस इज द वैल्यू जिससे आपको मीन निकालना है, एच डी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एच डी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो कैसे करेंगे आप, पहले डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट में क्या करेंगे, एक्स लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 4, 1। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड बता देते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, एक्स का एफ में इंटू करोगे मीन निकालने के लिए। 10 2 20, 23 60, एंड देन 150, देन 160, देन 50। टोटल समीशन एक्स एफ कितना आ गया, कैलकुलेटर चलाते रहिए प्लीज़। तो इसमें आप क्या करेंगे, 60, 20, 80, 150, 230, 230, 160, 390, 390 and 50, 540, 440 डिवाइड 15, ये आ गया 29.33। अब ये डेसिमल में आ गया, राइट। तो इसकी कैलकुलेशन पॉइंट्स में चली जाएगी, और पॉइंट्स में जाने के बाद में हो सकता है मेरे कैलकुलेटेड आंसर में डेसिमल्स में कुछ डिफरेंस आए, राइट। जब भी ऐसा होगा कि मेरा मीन का वैल्यू पॉइंट्स में आएगा, जैसा मेरा आ भी रहा है यहाँ पे, दैट इज समीशन एक्स एफ अपॉन एन, 440 अपॉन 15, that is 29.33, 440 अपॉन 15, 29.33, ठीक है। अब अगर मेरे को डायरेक्ट मेथड करना है तो मेरे को इसी से लेना पड़ेगा, राइट। डेविएशन इसी से लेना पड़ेगा, और वो पॉइंट्स में कैलकुलेशन होती चली जाएगी और वो बढ़ती चली जाएगी। दैट विल बी वेरी हार्ड टू इंटरप्रेट, राइट। तो उसमें लास्ट में भी आंसर आपका वेरी कर सकता है। मैं अभी आपको बस कॉलम बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको, फिर इसको मैं शॉर्टकट से करूँगा। देखो, डेविएशन निकालोगे आप एक्स में से मीन लेस करके, मतलब इन सारी एक्स की वैल्यूज़ में से ये लेस करोगे, पॉइंट्स में जो भी आएगा आप लिखोगे, ठीक है। रिपीट, 10 में से 29.33 आप लेस करोगे, माइनस 19.33, 20 में से 29.33 लिखोगे, माइनस 9.33, 30 में से 29.33 लिखोगे, प्लस के 0.67, फिर इसके बाद 10.67, फिर 20.67, राइट। इस तरीके से लिखोगे, फिर उनका स्क्वायर करोगे, फिर एफ में मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो वो पॉइंट्स में कैलकुलेशन होती चली जाएगी, फिर आप उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। अभी मैं इसको शॉर्टकट की तरफ ले जा रहा हूँ, एज्यूम से करूँगा, एक्चुअल से नहीं, राइट। डायरेक्ट मैंने बता दिया, आप ट्राई करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।
कमेंट में पूछ लेना, डायरेक्ट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखना है? शॉर्टकट, ब्यूटीफुल मेथड। लेकिन ट्राई जरूर करना डायरेक्ट से भी, और फिर बताना कि आपका आंसर शॉर्टकट से और लॉन्ग कट से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें दूसरा वाला एज्यूम मान ले रहे हैं 20। ठीक है, एज्यूम से मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नीचे वाला शॉर्टकट मेथड का। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। 100% कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। 20 को इन सब में से लेस कर दो, -10, 20 - 20 0, 30 - 20 10, 40 - 20 20, 50 - 20 30। राइट, अभी मैं क्या करूँगा, f का d में इंटू करूँगा, f इंटू डी, एंड दिस, इस तरीके से अपन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, f इंटू डी, एफ डी। टेल मी व्हाट विल कम, -20, देन 3 इंटू 0, 5 इंटू 10, 4 इंटू 20, 1 इंटू 30। समीशन एफ डी आ गया मेरा 140, माइनस प्लस प्लस के जोड़ूंगा, उसमें से माइनस के जो जोड़े हैं मैंने उसका टोटल लेस कर दूंगा। अब मुझे एफ डी स्क्वायर चाहिए। एफ डी स्क्वायर क्या होता है? एफ डी का डी में इंटू होता है। राइट, क्यों चाहिए मुझे एफ डी स्क्वायर? फॉर्मूले की जरूरत है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर। ये है शॉर्टकट फार्मूला, फॉर्मूले की जरूरत है। ठीक है, ओके। ये एफ डी की वैल्यू है, इसमें डी को दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एफ डी -20 इंटू -10 कितना आया? 200। क्लियर? अब 0 इंटू 0, 10 इंटू 50, 20 इंटू 80, 30 इंटू 30। राइट, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक मेथड और बता रहा हूँ एफ डी स्क्वायर का, कि क्योंकि बुक में दे रखा होता है कभी। वो क्या करेगा, एक लाइन इसकी लिख देगा, डी का स्क्वायर की लाइन बनाएगा वो, तो -10 का स्क्वायर करेगा वो। राइट, देखो एफ डी स्क्वायर निकालने का एक मेथड तो ये है कि एफ डी का डी में इंटू करो, या फिर एक मेथड ये है कि आप एफ का डी स्क्वायर में इंटू करो। तो डी स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको डी का डी में इंटू करना पड़ेगा। दिखा देता हूँ, -10 का -10 में इंटू करा, डी स्क्वायर मेरा आ गया 100। कितना आ गया? 100। उस 100 का मैं इस फ्रिक्वेंसी 2 में मल्टीप्लाई करूंगा। 100 का इंटू पहली वाली फ्रिक्वेंसी क्या है? 2, तो 200 आ जाएगा। इन दैट केस मुझे डी स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप उससे करो, ऐसे ही करो जो कर रखा है, बस बताया कि दिया हो तो उससे कंफ्यूज ना हुआ। राइट, करना यही है जो कर रहा हूँ। क्या किया मैंने? पहले मीन निकाल लिया, डेसिमल्स में आया, डिसीजन ऐसे ही लेते हैं, तो शॉर्टकट अप्लाई करना सबसे बेस्ट है। मैं तो कहूँगा सारे सवालों में शॉर्टकट जरूर करना। राइट, तो आपने क्या किया, पॉइंट्स में आया तो बेस्ट है वो शॉर्टकट से ही जाना चाहिए। 20 को इन सब में से लेस कर दिया मैंने, जैसे डेविएशन निकालते हैं, फिर डेविएशन का मैंने फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू -10, 3 इंटू 0, 5 इंटू 10, 4 इंटू 20 कर दिया। फिर एफ डी का दोबारा डी में इंटू कर दिया, एफ डी स्क्वायर आ गया। क्लियर? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0 दिस, इज दैट ओके? नो प्रॉब्लम। अभी एफ डी स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं, समीशन एफ डी स्क्वायर दैट शैल बी 3200। अब देखिए इन दिस, हमारा जो एस डी का फॉर्मूला है वो अब हमें लगाना है। एस डी का फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। ठीक है, एस डी का फॉर्मूला हमारा ये वाला लग जाएगा, यहीं लिख देता हूँ। एस डी इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन एफ डी टू द होल स्क्वायर। व्हाट वी विल डू, 1/n की वैल्यू कितनी है? 15 रूट समीशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3200 इंटू एन की वैल्यू कितनी थी? 15 माइनस समीशन एफ डी की वैल्यू ये होती है, दोबारा देख लो, 1/n 15 समीशन एफ डी स्क्वायर 3200 इंटू एन दैट इज 15 एंड समीशन एफ डी इज दिस 140। क्लियर?
होल स्क्वायर, ये छत पूरी बराबर बनी रहनी चाहिए। तो दिस शैल बी 48,000 and this shall be 19,600। क्लियर? अभी इसमें से मैं इसको लेस करके इसका स्क्वायर रूट निकाल दूंगा। $28,400, इसका स्क्वायर रूट में निकाल देता हूँ 168.52। 168.52, इसको मैं 15 से डिवाइड कर देता हूँ। 11.23। ओके, अभी मुझे अगर कोएफिशिएंट ऑफ एच डी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एच डी है 11.23, उसको मैं मीन से डिवाइड कर दूंगा 29.33 से। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप यूज़ कर लीजिएगा। 11.23 अपॉन मीन की वैल्यू कितनी है 29.33 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? 38. तो यहाँ पर 0.38 आएगा फिर। क्लियर? So what you all are supposed to do is just do practice for individual and discrete series, for long cut and shortcut method, and continuous series में भी कोई अंतर नहीं है। देखो ये x है, ये f है। कंटिन्यूस सीरीज में दिया क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लो बस, L1 प्लस L2 अपॉन 2, जैसे 0 से 10 दिया है तो 0 और 10 दोनों को जोड़ा, 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 5, मिड वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पे। फिर अगली क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, फिर सबकी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं ना क्लास इंटरवल को, तो ये x आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी दी होगी तो सवाल वही हो गया डिस्क्रीट सीरीज जैसा, x और f दिया होगा, मतलब क्लास इंटरवल से आप मिड वैल्यू निकाल लोगे। समझ रहे हैं आप? दिखा देते हैं। क्लास इंटरवल दिया है सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और आपकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 3, 2, 1। आप मिड वैल्यू निकालो, इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 5, 15, 25। अब आप देखो आपके पास x है, f है, मतलब ये बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज जैसा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सेम प्रोसीजर से सोल्व होगा। राइट? टिप ये है कि जब आपने कैलकुलेट किया मीन और वो अगर पॉइंट्स में आया तो शॉर्टकट मेथड इजी कर देगा सवाल को, और वैसे सारे सवाल में शॉर्टकट अप्लाई करके देखो। ठीक है? और शॉर्टकट से बचना नहीं है, शॉर्टकट को अपनाना है यहाँ पर, तो वो क्योंकि वो मेंशन करके आ सकता है कि शॉर्टकट मेथड से आप करो। ठीक है? थैंक यू सो मच।